हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आइए हम लोग आज चलते हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का 10वां चैप्टर है अक्षर ज्ञान। इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए एक जो है सो बहुत ही जो है सो अच्छा और मार्मिक जो है सो ये कविता है, इसलिए क्योंकि जो है सो ये जो है सो अक्षर ज्ञान के साथ साथ जो है सो मानव के अर्थात एक माँ और बच्चे के बीच का जो प्यार होता है उस प्यार को इसमें भी दर्शाया गया है। तो इसलिए जो है इस कारण से ये जो है सो कविता बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग देखेंगे आज। देखिए कहता है कि अक्षर ज्ञान जो कविता है, ठीक है, उनका जो है सो कवि, ये कवि तो नहीं है, कवित्री है, ठीक है। इनकी जो है सो कौन जो है सो लिखे हैं, किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है सो अनामिका के द्वारा जो है सो क्या किया गया है, तो लिखा गया है, ठीक है। और ये क्या है, कवित्री है, ठीक है। तो कवित्री होने के साथ साथ जो है सो ये क्या किए हैं कि जो है सो एक बच्चों के प्रति जो है सो क्या होता है, माँ का प्रेम क्या होता है, इस चीज को भी इसमें दिखाने का और स्पष्ट करने का काम इन्होंने अनामिका जो है सो किए हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए अक्षर ज्ञान का ऐसे आपको पूछेगा कि अक्षर ज्ञान का जो कवित्री है या लेखिका है, लेखिका तो नहीं होगा, कवित्री होगा, कि कवित्री कौन है? तो कवित्री जो है सो अनामिका है। कौन है? अनामिका है। कैसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए अ से अक्षर होता है और अ से अनामिका होता है, ठीक है। अ से क्या होता है, अक्षर, और अ से अनामिका होता है। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं कवित्री के परिचय को देखते हैं और फिर उसके आगे हम लोग इसके हिंदी अर्थ को, जो कविता दिया गया है अक्षर ज्ञान में, उस कविता के हिंदी अर्थ को भी देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि कवित्री का परिचय देखते हैं। कहता है इनका जन्म जो है सो कब हुआ है, तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ये बिहार का ही एक जिला है मुजफ्फरपुर, जो कहाँ पड़ता है, पटना से अगर आप होते हुए जाते हैं तो आपको जो है सो कहाँ मिलेगा, वैशाली क्रॉस करने के बाद मुजफ्फरपुर आता है, ठीक है। और वहीं से जो है सो बहुत सारे रूट कटते हैं आपका, दरभंगा, उधर गोपालगंज, और भी बहुत सारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के लिए वहां से रास्ता कट होता है। तो वही मुजफ्फरपुर आप लोग देखे भी होंगे कितने आदमी। तो यही मुजफ्फरपुर में इनका जन्म जो है सो हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। आप लोग याद रखिएगा इनका जन्म जो है सो कब हुआ है, 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ है, तो मुजफ्फरपुर में हुआ है। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य का एक जिला है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आगे याद देखिएगा। कहता है कि उनके पिता का नाम जो था क्या था, श्यामनंदन किशोर था। क्या था? इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या नाम था, श्यामनंदन किशोर था, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि उनके पिताजी हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है। देखिए ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी देखिए फंसाने के लिए बच्चा को दे देता है कि अनामिका जो कवित्री है उनके पिताजी जो है सो किस जो है सो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। तो इनके पिताजी जो है सो मुजफ्फरपुर भी हिंदी विभाग के जो है सो कहाँ के, ये गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है उसके जो है सो विभाग के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इनके पिताजी मुजफ्फरपुर में जो है सो हिंदी विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। किसमें? तो बिहार विद्यालय जो मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको। देखिए इससे आगे कहता है कि अनामिका जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था और वहीं से जो है सो पीएचडी की उपाधि भी पाई थी। यानी कि उन्होंने जो है सो अनामिका जी जो है सो दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में क्या किए थे, क्या की थी, तो एमए की थी। और एमए के साथ साथ जो है सो वो पीएचडी भी वहीं से की थी। कहाँ से? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे पेपर में आपको पूछेगा कि अनामिका जी जो है सो एमए जो है सो कहाँ से की थी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी। और वहीं पे आपको ये बदल के दे देगा कि अनामिका जी पीएचडी किस विश्वविद्यालय से की थी, तो वो जो है सो आपके दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उल्टा पुल्टा कैसे भी दे तो याद रखिएगा। इससे आगे देखिए कहता है कि जैसो वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रधानाध्यापिका हैं। देखिए ऐसे तो इसका जन्म जो है सो 61 में हुआ, तो 61 के हिसाब से मान लीजिए कि अभी उसका उम्र
लगभग कितना हो गया होगा, 62 साल 63 साल के आसपास होगा, 62 साल के आसपास मान के चलिए। तो 62 साल के आसपास इनका होगा। तो ये जो है सो हो सकता है कि वो वहाँ पे होंगे भी या नहीं भी होंगे, रिटायर की कर गए होंगे, 60 साल तक ऐसे भी उम्र रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने दिया है कि हाँ, तो अभी वर्तमान में होगा तो नहीं लगता है उम्मीद, तो इसलिए क्योंकि 60 साल के बाद कोई भी व्यक्ति को रिटायर मिल जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, और वो हो सकता है कि किसी दूसरे विभाग में वो क्या हो, तो कहने का मतलब जो है सो और कोई पद पे हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए जो है सो हमने यहाँ पे दिया है कि अंग्रेजी विभाग में प्रधानाध्यापिका है। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए इससे आगे कहता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछ भी सकता है कि जैसे वो जो है सो प्रधानाध्यापिका जो है सो किस कॉलेज में रही थी, तो वो जैसे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में वो प्रधानाध्यापिका रही थी। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि ये कविता और गद्य लेखन एक साथ करती थी। क्या करती थी? ये जो है सो कविता के साथ साथ जो है सो गद्य लेखन का भी कार्य क्या करती थी, तो एक साथ करती थी। ठीक है, देखिए कहता है कि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी, यानी कि इनका रुचि जो है सो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने के कारण जो है सो ये हिंदी में कविता के साथ साथ वो इंग्लिश में भी पोएम लिखती थी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। देखिए ऐसे एग्जाम में ये देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अनामिका जी जो है सो किस किस भाषा में जो है सो वो जो है सो लिखती थी, काव्य या कविता या पोएट। ठीक है, तो वो अंग्रेजी और जो है सो हिंदी भाषा में क्या करती थी, लिखती थी। इससे आगे देखिए कहता है इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो क्या क्या है, तो कहता है कि काव्य संकलन, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ठुप आदि जो है सो इनकी क्या है, प्रमुख जो है सो रचना है। क्या है इनकी प्रमुख रचना है? देखिए इसमें जो है सो आप लोग ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज है, ये ध्यान रखिएगा। गलत पत्ते की चिट्ठी ऐसे आपको दे देगा एग्जाम में, गलत पत्ते की चिट्ठी जो है सो किनकी जो है सो कविता जो है सो ये रचनाएं हैं, तो आपको दे देगा कि अनामिका भी एक ऑप्शन में सी में, तो आप लोग याद रखिएगा अनामिका का क्या है, तो ये एक रचना है। ठीक है, गलत पत्ते की चिट्ठी। ठीक है, और ये बीजाक्षर, उसके बाद जो है सो ये अनुष्ठुप आदि जो है सो इनकी क्या है, प्रमुख जो है सो रचना है। ठीक है, इससे ही कहता है कि इनकी आलोचना पोस्ट एलिस्ट पोएट्री, उसके बाद कहता है कि अस्तित्व का मानचित्र आदि इनकी आलोचना है। ठीक है, देखिए इनकी आलोचना कौन कौन सी है, तो पोस्ट एलिस्ट पोएट्री। ठीक है, और दूसरा कौन है, तो अस्तित्व क्या क्या कहता है, स्त्रीत्व। ठीक क्या कहता है, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि इनकी आलोचना है। ठीक है, तो दो इनकी आलोचना है, कौन कौन, तो पोस्ट एलिस्ट पोएट्री, और दूसरा जो इनकी आलोचना है वो स्त्रीत्व, यानी कि स्त्री के ऊपर जो है लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्रीत्व का मानचित्र आदि इनकी आलोचना। ठीक है। इससे आगे देखा था कि इनकी काव्य संकलन है, तो इनकी काव्य संकलन एक ही है, उसको याद रखिएगा आप लोग, कि कहती हैं औरतें। क्या कहता है, कि कहती हैं औरतें, ये जो है इनकी क्या है, तो काव्य संकलन है। ठीक है, क्या कहता है, कि कहती है औरतें, इनका क्या है, काव्य संकलन है। ठीक है, इस तरीके से देखिए इससे आगे कहता है कि इन्हें राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार जो है सो मिला था। इन्हें क्या मिला था, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार मिला था। उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, उसके बाद इससे अगला मिला था गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, उसके बाद मिला था ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि इनको जो है मिला हुआ था। कौन कौन मिला हुआ था, तो राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, उसके बाद ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि भी इन्हें क्या मिला था, तो पुरस्कार इन्हें मिला था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि यह कविता इनकी चर्चित श्रृंखला कविता से लिया गया। देखिए ये बहुत ही अच्छा जो है सो एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, कैसे, ऐसे ही सेम टू सेम आपको पूछ देगा कि जो है सो ये दे देगा अक्षर ज्ञान, और दे देगा कि किस जो है सो कविता श्रृंखला का रचना है ये। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है सो किससे लिया गया है, कवि ने कहा जो है सो कविता श्रृंखला से लिया गया है। कौन चैप्टर, तो अक्षर ज्ञान। कौन, अक्षर ज्ञान, इसको याद रखिएगा, कविता ने कहा से लिया गया है। कौन, तो ये अक्षर ज्ञान जो कविता है ये किस श्रृंखला से लिया गया है, तो कवि ने कहा श्रृंखला से लिया गया, ये जो है अक्षर ज्ञान कविता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा पूरा। इससे आगे देखिए कहता है कि इस कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की
प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें जो है सो इस कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया का जो है सो चित्रण किया गया। प्रारंभिक शिक्षण जानते हैं आप लोग, जब बच्चे अपनी क्या करते हैं शिक्षा को आरंभ करते हैं तो उस समय बहुत सारी क्या होता है तो कठिनाइयां जो बच्चों को सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का, उस कठिनाइयों का जो है सो क्या किया है, जिक्र किया है कि बच्चे कैसे जो है सो प्रारंभ में जो है सो जब अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं तो उस समय बच्चों को कठिनाई होती है और कहाँ कहाँ वो क्या करते हैं तो मिस करते हैं। इन चीजों को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं चैप्टर पे, देखते हैं अक्षर ज्ञान चैप्टर को क्या कहता है ये कविता। ठीक है, देखिए शुरू से कहता है कि चौखट में नहीं अटता बेटा का क। देखिए अनामिका जी कहता है कि जो है सो जब बच्चे क्या करते हैं अपनी जो है सो शिक्षा जब आरंभ करते हैं तो बच्चों को क जो है सो अपनी चौखट में नहीं हटता है। क्या नहीं हटता है? क। अब जैसे बच्चा लिखेगा तो क्या करेगा, मान लीजिए कि क क्या होगा, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिख देगा, या कभी हो सकता है ऐसे लिखेगा और मान लीजिए कि ऐसे लिख रहा है, ऐसे ही कर दिया, ऊपर की ओर कर दिया, नीचे की ओर ज्यादा कर दिया, तो क्या होता है ये चौखट से बाहर निकल जाता है। शुरू के दौर में क्या होता है कि ये चौखट जैसे स्लेट का आप लोग देखे होइएगा, 4 इसका बाउंड्री होता है, बाउंड्री टाइप से, उससे क्या करता है कि बच्चे जो है सो बाहर लिख देते हैं। और इस कारण से यहाँ कहती है लेखिका जो हमारी कवित्री होता है वो कह रही है कि जो है चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। देखिए क तो क्या होता है कि जो है सो यानी कि क जो है सो क्या होता है कि ये चौखट से तो बाहर चला ही जाता है, लेकिन वो एक क्या है कबूतर का इसका उपाधि दिया गया है कि कबूतर के समान क्या होता है फुदक करके बाहर चला जाता है। क्या होता है, कबूतर जिस प्रकार जो है सो क्या होता है फुदक करके आगे बढ़ जाता है, उसी तरीके से इसका क भी क्या होता है लिखने के क्रम में बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। ठीक है, यही चीज कहता है कि चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, यानी क्या होता है जरा सा बाहर जो है सो फुदक जाता है, निकल जाता है। ठीक है, कहता है कि पंक्ति से उतर जाता उसका ख, यानी क्या कहता है कि जैसे वो ख लिखती है तो क्या होता है कि ख जो है सो पंक्ति से उतर जाता है। जैसे ऐसे लिखना चाहिए ख, तो वो क्या करेगा, लिखेगा तो ऐसे हो जाएगा, कहीं कभी कुछ हो जाता है तो ये क्या होता है पंक्ति से इसका बाहर निकल जाता है। क्या होता है? पंक्ति से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है कि फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है ख, यानी कि पंक्ति से क्या होता है कि बाहर या ऊपर या आगे पीछे हो जाता है। क्या होता है? बाहर या आगे पीछे या बाहर हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि जैसे पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। कहता है कि खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका ग, यानी कि जिस प्रकार जो है सो खरगोश क्या होता है कि बेचैनी के साथ वो इधर उधर भागता है, उसी तरीके से इसका ग जो है सो क्या होता है कि भाग जाता है। क्या होता है, लिखता है ऐसे तो कहीं कभी ऐसे भाग गया, तो कभी मान लीजिए कि ऐसे भाग गया, तो कभी क्या होता है कि ऐसे भाग गया, तो यानी किसी भी तरीके से वो क्या होता है भाग जाता है ग। ठीक है, इसी चीज को इसमें दर्शाया है कि खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका ग, यानी कि जिस प्रकार जो है सो क्या होता है गमला टूट जाता है। आप लोग देखे हुएगा गमला जो होता है वो क्या होता है कि टूट जाता है, तो यानी कि वो बिखर जाता है टूट करके, उसी प्रकार जो है सो इसका क्या होता है तो ग जो है सो टूट करके बिखर जाता है। ग लिखना चाहिए ऐसे, तो यहाँ लिख देगा तो ये ग पता नहीं चलता है, यानी क्या होता है टूट करके बिखर जाता है। इसी चीज को कहता है यहाँ कि जो है सो खरगोश की खालिश बेचैनी में जो है सो गमले सा टूटता हुआ उसका ग, कहता है घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ। देखिए घ जो है सो क्या होता है कि जैसो लिखा इधर तो कहीं ऐसे मन के लिखना चाहिए, तो बचपना में जब लिखता है आदमी तो क्या होता है कि लिखना ऐसे तो ऐसे करके लिखेगा, ढेरी भाग जाता है, यानी कि घ क्या होता है लुढ़क, यानी जिस प्रकार घड़ा लुढ़क जाता है रखने के बाद, उसी प्रकार से इसका घ क्या होता है लुढ़क जाता है। कभी ऐसे लिख देगा तो कभी ऐसे लिख देगा, यानी कि किसी भी प्रकार से लिख देता है, उसका कोई जिक्र हम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ कहता है कि जो है सो गमला सा टूटता उसका ग और घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, यानी कि घ क्या होता है घड़ा सा लुढ़क जाता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा आपको कि क जो है सो किसके तरफ फुदक जाता है, तो क जो है सो कबूतर के तरफ फुदक जाता है,
और घ जो है सो किसके तरह बेचैनी हो जाता है, तो खरगोश की तरह बेचैनी हो जाता है ख, ठीक है। और गमले की तरह कौन टूट जाता है, तो गमले की तरह ग टूट जाता है, ठीक है। और ऐसे ही दे देगा आपको कि घड़ा की तरह कौन लुढ़क जाता है, तो घ लुढ़क जाता है। कौन लुढ़क जाता है, घ लुढ़क जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा आप लोग। ऐसा ही कहता है कि जैसे घरे सा लुढ़कता उसका घ, ठीक है। और कहता है अंग पर आकर थम जाता है, उससे नहीं सधता है अंग। देखिए सही बात है कि जब अंग लिखने की बारी आती है तो बहुत ही वो असमंजस में फंस जाता है कि किस तरीके से अंग को लिखे, क्या करे, अंग को लिखे। और वो क्या होता है, तो असमंजस में फंस जाता है, यानी कि ऐसे तो लिख दिया लेकिन अब यहाँ दे कि यहाँ दे, इसे यही चीज पता नहीं चलता। और वो क्या करता है, बार बार एक ही चीज को गलती करते रहता है। क्या करते रहता है, एक ही चीज को गलती करते रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत परेशानी होता है इसको सीखने में। इसलिए जो है सो कहता है कि घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग। यानी कि उससे, यानी समझ में नहीं आता है उसको, यानी कि समझ से बाहर लगता रहता है कि अब क्या करे, उसको कैसे लिखे। और वो लिखने के लिए निरंतर वो प्रयास करता है और तब जाकर के उस चीज को, अंग को सीख पाता है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ कहता है कि जो है उससे नहीं सधता अंग। कहता है अंग के ड जो है, ड को वह समझता है माँ। देखिए अंगा में जो है सो जैसे आप लोग देखे हुएगा, ये जो होता है इसको ये क्या समझता है, अंगा को माँ समझता है, ठीक है, ड को, ठीक है। और इसमें जो बिंदी लगा रहता है उसको गोदी समझता है। क्या समझता है, गोदी समझता है। यहाँ पे ये कहने का अर्थ है कि जो है सो अंगा को क्या समझता है, माँ। और ये जो बिंदी है, बिंदी को क्या समझता है, तो उसका गोदी समझता है, ठीक है। और ये समझता है कि ये जो है सो क्या है, माँ की गोदी में बैठा हुआ है, कौन, तो अंग, ठीक है। तो यही इसीलिए यहाँ पे कहता है कि अंग के ड को वह समझता है माँ, ठीक है। ड को क्या समझता है, माँ समझता है। और उसके बगल में जो बिंदु होता है उनको मानता है गोदी में बैठा। क्या मानता है इसको, जो है सो ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु इसको क्या मानता है, तो वो गोदी में बैठा हुआ है, कौन, तो अंग, ये बिंदी किसके, तो ड के गोदी में, ठीक है। ड को क्या मानता है, माँ। ऐसे ही पूछेगा कि ड को जो है सो अक्षर ज्ञान में क्या माना गया है, तो माँ माना गया है, ठीक है। और बिंदी को क्या माना गया है, तो बिंदी को जो है सो माँ की गोदी माना गया है। क्या माना गया है, माँ की गोदी माना गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि जैसे और उसके बगल में बिंदी को जैसे मानता है क्या, तो गोदी में बैठा। क्या मानता है, गोदी में बैठा, ठीक है, गोदी में बैठा बेटा। यानी कि तो इस तरीके से समझ गए। हमारी जो कवित्री महोदय है वो कहती है कि जो है सो ये ड जो है क्या है, उसकी माँ है, ठीक है। और ये जो बिंदी है, बिंदी वो जो है वो क्या है, इसके गोदी में, माँ की गोदी में बैठा हुआ क्या है, बच्चा है। क्या है, गोदी में बैठा हुआ बच्चा है, ठीक है, बेटा है, ठीक है, क्या है, बेटा है। तो इस तरीके से जो है सो अंगा का जो है मतलब क्या समझाता है कि माँ की गोदी में बैठा हुआ क्या है, एक बच्चा है। क्या है, बच्चा है या उसका बेटा है, ठीक है। किसका, तो हमारी जो कवित्री महोदय है उनका, ठीक है। देख कहता है इससे आगे कि माँ बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। यानी कि माँ बेटे क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। देखे हुइएगा आप लोग कि बच्चों के साथ साथ माँ भी बहुत बार प्रयास करवाता है बच्चों को। और निरंतर जब मेहनत करते लगातार जो प्रयास करता है, तब एक समय आकर के क्या होता है, उसको वो लिख पाता है। और तब तक लेकिन क्या करता है कि निरंतर वो मेहनत जो है ये प्रयास करते रहता है। इसी चीज को यहाँ कहता है कि माँ बेटे से सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। यानी कि जब बहुत बार लिखता है तो वो क्या करता है कि रोने लगता है। और रो करके वो ये इस चीज को दर्शाता है कि देखिए किसी भी चीज को परिश्रम करने से, प्रयास करने से अंततः उस पर क्या की जा सकती है, जीत की जा सकती है, उस पर जीता जा सकता है। इस चीज को दर्शाता है। इसलिए यहाँ कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को अनवरत अनेक बार प्रयास कराने के बाद जो है सो अंततः उसे लिखने के लिए सिखा ही देता है। भले वो रोने क्यों न लगे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक मेहनत करके जो है सो एक बहुत अत्यधिक परिश्रम करके वो अपने बच्चों को अंग सिखा अंततः देती ही है, ठीक है। भले वो कितना भी क्यों नहीं रोए, उससे कोई क्या होता है, तो वो पीछे
नहीं हटती है। ठीक है, ये इसी चीज को यहाँ पे कहता है माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश, यानी अनेक बार कोशिश करते हैं उसके आ जाते हैं आंसू। किसके? तो उसके माँ को जो है सो आंसू आ जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसे बहुत बार लिखना पड़ता है, बहुत बार लिखना पड़ता है। आप देखिएगा किसी चीज को आप बार बार लिखेगा तो मन उब जाता है, और उब जाने के बाद क्या होता है, कभी कभी रोने टाइप से आने लगता है। इसी चीज को यहाँ कहा है। कहता उसके आ जाते हैं आंसू। कहता पहली बार विफलता पर छल के ये आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर। देखिए पहली बार जो है सो ये आंसू पे ही जो है सो क्या कहता है कि उसके आ जाते हैं आंसू, पहली विफलता पर छलक कर ये आंसू ही शायद प्रथमा अक्षर है। क्या होता है कि जब जो है सो अनेक बार प्रयास करने के बाद, अनेक बार प्रयास करने के बाद विफल जब हो जाता है तो उसके आंख से क्या होने लगता है, आंसू आने लगता होता है। सही बात है कि जब व्यक्ति क्या होता है काफी अत्यधिक मेहनत करता है और अपने एग्जाम में क्या होता है विफल हो जाता है तो उसे आंसू आ जाता है, क्योंकि वो काफी मेहनत किए हुए रहता है। इस कारण से जो है सो वो क्या होता है उसके आंखों में आंसू आ जाता है। शायद प्रथमा अक्षर जो है सो प्रथम बार जो है सो उस चीज को वो सीख लिया है। क्या कर लिया है? शायद वो प्रथम बार जो है सो उस अक्षर उस चीज को सीख लिया है। ठीक है, किसको? जो इसका प्रयास वो कर रहा है। कहता है सृष्टि की विकास कथा के, यानी कि जो है सो सृष्टि मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो है सो ये नियम ही है, प्रकृति का नियम ही है कि किसी चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कई बार अत्यधिक बार जो है सो उस पर प्रयास करना पड़ता है, तब जा करके अंत हम लोग क्या करते हैं उस चीज को सीख पाते हैं या फिर अपने जीवन में उतार पाते हैं और उसी चीज से आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अगर व्यक्ति प्रयास नहीं करे, निरंतर अपने हाथों पे हाथ धर के बैठा रहे तो वो कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, तो कठिन से कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है, तब जा करके वो क्या होता है एक किसी चीज को प्राप्त करता है। चाहे वो अक्षर हो, चाहे जीवन में किसी चीज के ज्ञान हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, क्यों नहीं हो, उन सारी चीजों को पाने के लिए व्यक्ति को निरंतर अपनी मेहनत को जारी रखना होता है। इसी चीज को इसमें कहा है। ठीक है, कि सृष्टि की विकास कथा यही है, यानी सृष्टि का जो है सो नियम यही है। किसी भी चीज को पाने के लिए व्यक्ति को निरंतर क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तब जा करके वो क्या हो सकता है किसी चीज को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो शायद देखिए आप लोग को पूरा हिंदी इसका समझ में आ गया होगा, और जो कवित्री का परिचय था, इस कवित्री के परिचय को भी आप लोग शायद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग जो है सो अब इससे अगली क्लास में जो क्या करेंगे, मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के, पूरे इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उसको देखेंगे। तो आज हम लोग जो है सो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों यह क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।